प्यार, लव किससे किससे होता है मालिक? मालिक प्यार इंसानों से होता है, प्यार जानवर से होता है, प्यार इस नेचर से होता है, प्यार चीजों से होता है। तो क्या चीजों से प्यार करना सही है या गलत? लव विथ मटेरियल थिंग्स आज का टॉपिक हमारा यही है। तो टॉक, लेट्स स्टार्ट वेदर लव विथ मटेरियल थिंग्स इज करेक्ट और नॉट। बिफोर प्रोसीडिंग दिस वीडियो मैं एक चीज क्लियर कर दूं मालिक, ये वीडियो थोड़ा सा डिबेटेबल हो सकता है। हो सकता है ये वीडियो के एंड में किसी को लगे कि नहीं भाई यार, अमित ने ये पॉइंट बताया है, ये तोड़ ने ये पॉइंट बताया हुआ है, ये कहीं ना कहीं ये पॉइंट हमें लगता है कि नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं मालिक, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये प्योरली मेरे एक्सपीरियंसेस है, मेरे चॉइसेस है, एंड आपका अगर कोई व्यू पॉइंट है तो 101% वो भी करेक्ट है, क्योंकि मैंने एक वीडियो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाया है, एवरी पर्सन इज करेक्ट, और वो वीडियो आप यहां पर जाके देख सकते हो मालिक। तो तोड़ मालिक, लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन। सबसे पहले हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? बड़े बुजुर्ग कहते हैं जब आप कमाने लग जाओ, जब आप कुछ बन जाओ और उसके बाद कुछ अचीव करने की सोचो, क्या अपनी नीड पे फोकस करो, अपनी जिम्मेदारी पे ध्यान दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ध्यान रखो। आपका कर्तव्य माता पिता की तरफ, आपका ध्यान जिन्होंने आपको यहां तक पहुंचाया है उनकी तरफ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करिए मालिक। एंड दैट इज एग्जैक्टली, मैं उस पर डिबेट ही नहीं कर रहा हूं, ये चीज ही करनी चाहिए मालिक। मैंने भी वही चीज की है मालिक। मैंने भी सबसे पहले अपने फैमिली के लिए घर बनाया, मैंने उनकी नीड पूरी की, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो हमने पूरी की पहले मालिक। मैं डायरेक्टली अपने शौक पे नहीं आया, डायरेक्टली मटेरियल थिंग्स पे नहीं आया मालिक। मटेरियल थिंग्स में आने में मुझे टाइम लगा, पहले अपनी नीड्स पूरी की, पहले ड्यूटीज पूरी की, उसके बाद क्या मालिक, उसके बाद। एंड कहीं ना कहीं ये पॉइंट सुनने में आता है मालिक, बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं, मनी कांट बाय हैप्पीनेस, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, पैसों से खुशी नहीं आएगी। ये कॉन्सेप्ट डेफिनेटली एक डिबेटेबल पॉइंट है, लेकिन टू द एक्सटेंट मेहनत कितनी करे, जितनी जरूरत है उतनी की मेहनत करे। लेकिन कहीं ना कहीं मालिक, आपको नहीं लगता ये जो लव फॉर मटेरियल थिंग्स है, ये कहीं ना कहीं हमारे बड़े बुजुर्ग, फादर मदर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, उन्होंने ही तो हमारे इसमें ये कॉन्सेप्ट डाला है सर। कैसे मालिक? देखो, इसको आप थोड़ा सा बचपन के सिनेरियो में जाइए मालिक। जब हम छोटे थे, जब हम स्कूल में थे, या हम कॉलेज में थे, हमें यह बताया जाता था कि ऑल टुगेदर जब एग्जामिनेशन के सिनेरियो आए, आप 10th दे रहे हो या 9th दे रहे हो, आपको यह बोला जाता था भाई इतने परसेंटेज लेके आ, मैं तुझे ये दिलवा दूंगा, एग्जाम्पल तुम्हें ये चीज दिलवा दूंगा, तुम्हें साइकिल दिलवा दूंगा। अभी एग्जाम्पल 60% लेके आ तो तुम्हें साइकिल आ जाएगी। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, डोंट यू थिंक दिस इज व्हाट वेयर लव फॉर मटेरियल थिंग्स स्टार्टेड? आंसर इज यस। अरे भाई मालिक, 10th में मेहनत ही इसलिए की ताकि साइकिल आए, तो कॉन्सेप्ट लव फॉर मटेरियल थिंग्स तो वहां से ही चालू हुआ ना मालिक। अब पॉइंट ये है, ये लव फॉर मटेरियल थिंग्स सही है या नहीं है, दैट इज व्हाट माय डिस्कशन कम्स इनटू पिक्चर। एंड एग्जैक्टली बॉस, इट इज वेरी नेसेसिटी। जब 10th में 40 की जगह 60 लाने बोला गया और 60 पे आपको साइकिल दी जाएगी, ये बोला गया, 60% आने के बाद साइकिल मिली, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट था मेरे लिए, 101% था मालिक। बट एट द सेम टाइम, डोंट यू थिंक आई डिड हार्ड वर्क फ्रॉम 40 to 60? 40 to 60 के लिए मैंने डेफिनेटली तोड़ मेहनत की। यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। जब भी कोई मटेरियल थिंग्स के साथ प्यार किया जाता है, हम लोग के दिमाग में एक चीज क्लियर होती है, हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट तो मिलता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा एज भी आता है मालिक, एक एक्स्ट्रा एज जो मुझे डायरेक्टली नहीं मिलने वाला था, या शायद मैं उसके लिए मेहनत नहीं करता, मैं 40 पे सेटिस्फाइड होता। एंड इसके लिए मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा मालिक। मेरी जब बेसिक नेसेसिटी पूरी हुई, उसके बाद एक पॉइंट आया जब मैं बाइक खरीद सकता था। मेरे पास उतने टारगेट से कि जिससे बाइक खरीद सकता था, लेकिन बाइक जब खरीदनी थी तब मैंने अपने टारगेट सेट किए कि मैं गाड़ी खरीदूंगा, 4 व्हीलर खरीदूंगा। वेरी क्लियर। एंड दैट इज वेयर आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड मालिक, एक एक्स्ट्रा एज उस गाड़ी को हासिल करने के लिए। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, जब गाड़ी आई अनडाउटफुली सेंस ऑफ अचीवमेंट तो तोड़ता मालिक, बट एट द सेम टाइम डोंट यू थिंक मेरे बिजनेस का सेल्स भी बढ़ा, मेरे फैमिली के लिए वो चीजें भी बढ़ी जो चीज शायद उन्हें कुछ बहुत काफी टाइम बाद मिलने वाली थी। यही चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मालिक, यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं।
जब लव फॉर मटेरियल थिंग्स होता है ना, हम एक्स्ट्रा एच करने की कोशिश करते हैं, एक एक्स्ट्रा एक्स एफर्ट्स डालने की कोशिश करते हैं जो शायद हम नहीं करते। तो अपने आप के लिए एक टारगेट सेट करिए मटेरियल थिंग्स का, एंड वो टारगेट को अचीव करने के लिए एक एक्स्ट्रा एज डालिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें और एक चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। जब पॉइंट आया, जब मैं बाइक खरीद सकता था, मैंने 4 व्हीलर का टारगेट रखा, बट एट द सेम टाइम मैंने ये नहीं डिसाइड किया कि भाई मैं जैगुआर खरीदूंगा या मैं रैंगलर खरीदूंगा। मालिक जैगुआर एंड रैंगलर के टारगेट 4, जब 2 व्हीलर खरीद रहा था तब 4 व्हीलर के इसमें जैगुआर रैंगलर क्यों नहीं रखा मालिक? रीजन सिंपल है बॉस, आपको उतने ही टारगेट रखने चाहिए जितने वो पॉइंट ऑफ अचीवेबल है। देखो अदरवाइज क्या होगा मालूम है, ये लव फॉर मटेरियल थिंग्स अगर जैगुआर एंड इजेल उसी टाइम रखोगे जब 2 व्हीलर खरीद पाओगे, तो आप उस चीजों के लिए कुछ अनएथिकल मीन में जा सकते हो। तो लव फॉर मटेरियल थिंग्स हमें रखना है, हमें एक एक्स्ट्रा एज करना है, हमें मेहनत करनी है, हमें वो पैसा कमाना है, बट एट द सेम टाइम हमें इथिकल वे एंड रिस्पॉन्सिबल वे ये भी समझना बहुत जरूरी होगा। इसका मतलब मैंने जैगुआर नहीं खरीदी ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने 4 व्हीलर खरीदने के बाद अगला टारगेट सेट किया। होंडा सिटी के बाद मैंने कैमरी खरीदी, कैमरी के बाद फॉर्च्यूनर, और फॉर्च्यूनर के बाद मैंने और एक टारगेट रखा जैगुआर का। And that is how I did my extra edge in my business, Malik. I achieved. I have a sense of achievement, and at the same time, okay, most important, I did the extra edge. तो मालिक क्या लव फॉर मटेरियल थिंग्स रखना चाहिए? आंसर इज यस बॉस। अगर आपने को तोड़ जीना है तो मटेरियल चीजों से प्यार करना बहुत जरूरी है ताकि हम एक्स्ट्रा एज कर सके। अभी जब ये रैंगलर आ गई है तो सब लोग बोलते हैं सर एक काम करिए हमर खरीद लीजिए, एक काम करिए रोल्स रॉयस खरीद लीजिए, अगला टारगेट खरीद लीजिए। डेफिनेटली इसके ऊपर मैं एक कॉन्सेप्ट बनाऊंगा कि भाई यार जब से रैंगलर आई है आई एम वेरी सेटिस्फाइड। इसके बाद अब टारगेट और गाड़ी के नहीं आ रहे हैं मालिक, गाड़ी का टारगेट नहीं आ रहा है। तो सर ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट है विनिंग द सेम रेस डज नॉट गिव हैप्पीनेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर। भारत माता की जय मालिक, तोड़ मालिक।